एक आदमी जिसका नाम लाली चागानी था, अपने गांव में कचौड़ी की एक दुकान चलाता था। हालांकि गांव में और भी कई दुकानें थीं, लेकिन चागानी के पेश करने के अनोखे अंदाज और उसकी कचौड़ी के लाजवाब व अनूठे स्वाद की वजह से उसकी दुकान सबसे खास थी। चागानी अपने ग्राहकों को पत्तों से बनी हुई थाली में गर्मा गर्म आलू कचौड़ी परोसता था। लेकिन चागानी में एक कमी थी, वह बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था। एक दिन रोज की तरह चागानी ने अपनी दुकान खोली, मगर उसे पता नहीं था कि यह दिन उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। जैसे ही वह ग्राहकों को गर्मा गर्म कचौड़ी परोस रहा था, एक यूट्यूबर जिसका नाम चंटू है, उसकी दुकान की तरफ आता है और कहता है, हेलो भाई, मेरा नाम चंटू है। चाहे तुम चंटू हो या पिंटू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो भाई, यहाँ ज्यादा भीड़ मत लगाओ, मुझे अपना काम करने दो। पहले कचौड़ी खाओ, नहीं तो अपना काम बताओ और यहाँ से निकल लो। अरे भाई, आप मुझसे कैसी बात कर रहे हैं? एक दुकानदार को अपने ग्राहकों से नरमी से बात करनी चाहिए। मैं यहाँ कचौड़ी बेचने बैठा हूँ, तुमसे मीठी मीठी बातें करने के लिए नहीं। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है भाई, गुस्सा मत करो। दरअसल मेरा एक YouTube चैनल है, चंटू चटपटे फैंस के नाम से। मैं तुम्हारी दुकान की वीडियो बनाऊंगा और उसे अपने चैनल पर डालूंगा। इससे तुम्हें शोहरत मिलेगी और तुम्हारे ग्राहक और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तुम्हें इससे बहुत फायदा होगा। चागानी समझ गया कि यह भी दूसरे फूड ब्लॉगरों की तरह सिर्फ सामग्री बनाने आया है। मुझे इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। अगर कचौड़ी खानी है तो खाओ, वरना यहाँ से चले जाओ। लेकिन चंटू ने चागानी की बात को नजरअंदाज कर दिया और मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ये हैं मशहूर कचौरी वाले चागानी साहब। आइए इनकी खास रेसिपी जानते हैं कि ये इतनी लजीज और मजेदार कचौरी कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको चागानी की लाइव कचौरी बनते हुए दिखाऊंगा। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अरे भाई, तुम कितने जिद्दी हो। मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी वीडियो बना रहे हो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फोन बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। चंटू फिर भी नहीं रुका। वह लगातार अपनी वीडियो बनाता रहा और चागानी उसे रोकता रहा। चुप हो जाओ। अरे भाई, मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं कह रहा हूँ कि अपना मोबाइल बंद करो। देखो भाइयों, यह आदमी ग्राहकों से बदतमीजी कर रहा है। मैं अपने फॉलोअर्स से कहूंगा कि कोई भी इसकी दुकान पर ना आए। यह तो बहुत घमंडी आदमी है। वह कभी चागानी की दुकान के बर्तनों के पास जाता, कभी कचौड़ियों के पास, कभी ग्राहकों के सामने फोन ले जाता। चागानी का सब्र खत्म हो गया। वह गुस्से में अपनी दुकान से बाहर निकला और उसने चंटू का फोन जमीन पर दे मारा। चंटू का मोबाइल टूट गया। फिर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम कहाँ से टपक पड़े? ऐसा न हो कि मैं तुम्हें मारते हुए यहाँ से भगाऊं। तुमने मेरा मोबाइल तोड़ा है, तुम्हें इसका नुकसान भरना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आकर मेरी वीडियो बनाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तुम जो करना है कर लो, मैं तुमसे नहीं डरता। चंटू ने अपना टूटा हुआ मोबाइल जमीन से उठाया और बेइज्जती महसूस करते हुए वहां से भाग गया। उस रात जब चागानी दुकान बंद करके घर पहुंचा तो उसकी पत्नी परेशान दिखी। अरे सुनिए जी, क्या आपने टीवी नहीं देखा? पूरे इंटरनेट पर आपकी बातें हो रही हैं। लोग आपके बारे में बहुत बुरा कह रहे हैं। चागानी ने फोन निकालकर देखा तो उसे पता चला कि चंटू का वीडियो वायरल हो चुका था। लोग उसे बदतमीज और घमंडी कह रहे थे। चागानी यह सब कुछ देखकर बहुत ही परेशान हो गया। देखो भाइयों, यह आदमी ग्राहकों से बदतमीजी कर रहा है। मैं अपने फॉलोअर्स से कहूंगा कि कोई भी इसकी दुकान पर ना आए। यह तो बहुत घमंडी आदमी है। देखिए जी, आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? हम पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ऊपर से अगर लोग आपके बारे में इस तरह की बातें सोचने लगेंगे तो आपकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आएगा। फिर हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे और गुजारा कैसे होगा? ऊपर से आपकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी हैं और आपका इलाज भी चल रहा है। ऐसे में अब हम क्या करेंगे? क्या होता अगर आप कुछ देर के लिए अपने गुस्से पर काबू पा लेते? तो आज यह सब कुछ नहीं होता। हे भगवान! अगले दिन जब वह दुकान पहुंचा तो दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सबके हाथों में माइक और कैमरे थे। वे सभी ब्लॉगर और रिपोर्टर थे जो उससे सवाल करने आए थे। व्यूअर्स, ये है वो कचौरी वाले की दुकान जो बहुत ही घमंडी इंसान है। हम आपको इसकी दुकान भी दिखाएंगे और इस घमंडी इंसान से सवाल भी पूछेंगे कि इसने एक व्लॉगर का मोबाइल क्यों तोड़ा और उसके साथ इसी हद तक बदतमीजी क्यों की। आखिर इसे किस बात का घमंड है?
चागानी एक तरफ खड़ा सब कुछ देख और सुन रहा था। वह हिम्मत जुटाकर अपनी दुकान में जाकर बैठ गया। जैसे ही चागानी अपनी दुकान पर बैठे, सभी लोग माइक लेकर सवाल करने लगे। चागानी साहब, लोग कहते हैं कि आप घमंडी और बदतमीज हैं। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपने कल एक फूड ब्लॉगर के साथ बदसलूकी की और उसका कीमती मोबाइल भी तोड़ दिया? चागानी साहब, आप कुछ बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि ये सारी बातें सच है। अगर ये सच है तो आपको किस बात का घमंड है? अब यह रोज का मामूल बन गया था। चागानी के ग्राहक कम और फूड ब्लॉगर ज्यादा आने लगे और चागानी किसी भी ब्लॉगर से कोई बात नहीं करता, बस चुप ही रहता। चंटू एक तरफ खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा था और खुश हो रहा था, मगर वह चागानी की असली जिंदगी से वाकिफ नहीं था। अब चागानी को पता चल गया होगा कि चंटू क्या चीज है। मुझसे पंगा लेने का अब मजा चख रहा है। मैंने कहा था कि तुम्हें इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। बहुत अकड़ और घमंड है ना उसमें। अभी देखना मैं आगे आगे और क्या करता हूँ उसके साथ। चंटू चुपके से चागानी के घर के बाहर खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा होता है। चागानी अपने बेटे को समझा रहा होता है। देखो बेटा, तुम अब जवान हो, मेरा सहारा बनो, लेकिन तुम सारा दिन अपने दोस्तों के साथ लफंगों की तरह इधर उधर भटकते रहते हो, आवारागर्दी करते हो। कोई काम ही कर लो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे साथ दुकान पर आ जाया करो। अरे, मैं आपकी दुकान पर आपके साथ काम करूं? ये तो कभी सोचना भी मत। इस समय पूरे सोशल मीडिया पर लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं। मैं आपके जैसा नहीं बनना चाहता। बेटा, इन हालात में तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे? क्या तुम भी यही समझते हो कि सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है वही सच है? हे भगवान, मुझे लग रहा है कि मैंने चागानी के साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी कर दी। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से उसका बहुत नुकसान हो रहा है। एक दिन चिंटू ने चुपके से चागानी का पीछा किया और उसने देखा कि चागानी अपनी दुकान के बजाय एक क्लिनिक गया। वहां डॉक्टर से बोला, अरे डॉक्टर साहब, मेरे घुटनों का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इतनी महंगी महंगी दवाइयां ले रहा हूँ, कुछ इलाज करें मेरे घुटनों के दर्द का। अरे भाई चागानी, जब तक आप दिन भर दुकान पर बैठे रहेंगे आपका दर्द खत्म नहीं होगा। आपको ये काम छोड़ना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे सिवा घर में कमाने वाला कोई नहीं है और हमारे घर का गुजारा भी उस काम पर होता है। इस काम के अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ? चिंटू यह सब सुन रहा था और यह बातें सुनते ही वह हैरान रह गया। उसी दिन एक बूढ़ी औरत और उसके 2 बच्चे जो भूखे थे चागानी की दुकान पर गए। वह बूढ़ी औरत भूख से तड़पते हुए कहने लगी, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे बच्चों को भी। क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? अरे माँ जी, भूख का पैसों से क्या संबंध? आपको भूख लगी है, मैं आपको कचौड़ियां देता हूँ। खुद भी पेट भरकर खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। चंटू एक तरफ खड़ा यह सब देख रहा था। उसका दिल भर आया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चागानी के पास जाता है और कहता है, तुम फिर से आगे हो। पहले मेरा कारोबार तबाह करने में कोई कसर रह गई थी, जो अब फिर से कोई नया कारनामा करने आ गए हो। नहीं नहीं चागानी भाई, मैं आपको परेशान करने नहीं आया। देखो भाई, मैं तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत परेशान हूँ। कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी गलती का सुधार करने आया हूँ। मुझे पता है कि मेरी वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ है। चंटू ने फिर से अपना मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया और चागानी का एक नई वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसने तुरंत एक नई वीडियो बनाई जिसमें चागानी की मेहनत, ईमानदारी और नेकियों को दिखाया। चंटू ने वीडियो के जरिए चागानी के सारे अच्छे काम और कर्म दिखाए। उसकी दयालुता, रहमदिली, लोगों की मदद करने की आदत और उसकी खुद की परेशानियों को उजागर किया। साथ ही यह भी दिखाया कि चागानी ने जो कुछ भी चंटू के साथ किया वह दरअसल उसके गुस्से पर काबू न पाने की वजह से हुआ था, लेकिन असल में चागानी एक अच्छा इंसान है। इसके बाद चंटू ने यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दी। अब लोगों को चागानी की सच्चाई का पता चला और वह फिर से मशहूर हो गया। इस तरह चागानी का खोया हुआ विश्वास फिर से लौट आया और उसकी दुकान पर दोबारा भीड़ लगने लगी। बूढ़ी अम्मा ने भी लोगों को चागानी की रहमदिली के बारे में बताया। चागानी इंटरनेट पर फिर से मशहूर हो गया और सारे ग्राहक वापस आ गए। चागानी खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों,
इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि इंटरनेट की दुनिया में हर चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वह हकीकत नहीं होती और जो हकीकत होती है वह अक्सर दिखाई नहीं देती। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले हर पहलू को अच्छे से परख लेना चाहिए।